मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को बड़े दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और जैसा कि अब हम लोग बड़ा दिन आने ही वाला है, कुछ ही समय बाकी रह गया है, तो मेरे प्रियो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम लोग आज बड़े दिन की सभी लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साही हैं। कोई कपड़े ला रहा है, कोई केक की तैयारी कर रहा है, कोई घर की सजावट में लगा हुआ है। यानी कि हम लोग हज़ारों रुपया खर्च करने में लगे हुए हैं कि हमारा परिवार खुश हो जाए, है ना। कि हम सोच रहे हैं हम अपने परिवार के साथ खूब खुशियाँ मनाएं, पार्टीज़ मनाएं और बहुत बड़ा केक लेकर आएं और अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाएं, एक से बढ़कर एक हम लोग खर्चा करने में लगे हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सब करना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे कपड़े नहीं लें, केक नहीं लें, पार्टीज़ ना करें या केक ना बनाएं, ये सब बुरा नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में रहते हुए हमारी ज़रूरत को जाना कि मैं तो स्वर्ग में हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो इस संसार में हैं, जिनका परमेश्वर से नाता टूट चुका है, परमेश्वर से और उनके बीच में खाई हो गई है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। वो मेरे लिए, मैं उनके लिए उनकी ज़रूरत को पूरा करूँगा कि मैं उनके बीच में जाकर उनका ख्याल करूँ। मैं अपने सुख में, अपने उस जो महिमा मुझे दी जा रही है स्वर्गदूतों के द्वारा, मैं उसमें अपने इन बच्चों को नहीं भूल जाऊँगा। मैं जाऊँगा उनके बीच में और उनकी मुस्कुराहट बन के जाऊँगा। जो पाप में पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं, मुस्कुराहट उनके जीवन से जाती रही है, तो मैं उनकी मुस्कुराहट बन के जाऊँगा कि आज जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके होठों पे एक मुस्कान लेकर आऊँगा। इसलिए मैं इस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर जाऊँगा। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, बहुत हज़ारों में हम खर्चा कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो सोच प्रभु यीशु मसीह की है और हमेशा रहेगी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा ध्यान रखा, हमारी मुस्कुराहट का ध्यान रखा, हमारी चिंता की, उन्होंने उस महिमा में रहते हुए हमें नहीं भूले, वो हमारे लिए वो आ गए। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या इस बड़े दिन पर आपने अपनी खुशियों में, क्या आप किसी ज़रूरतमंद को नहीं भूल गए हैं? किसी ऐसे को तो नहीं भूल गए जो दुख में से, परेशानी में से, निराशा में से गुज़र रहा है? तो कभी ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी खुशी में इतना डूबे हुए हैं कि आपके पास उनके लिए 2 मिनट भी नहीं है कि उनको जाकर तसल्ली के शब्द दे सकें या उनके होठों पर मुस्कुराहट ला सकें, या कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें जाकर, कि आज उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसके पास लेकर जाएं। और मेरे प्रियो, जब उसकी ज़रूरत पूरी होगी ना, तो आपके लिए वो, आप कहें ना कहें कि हमें तुम दुआ दो, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। और जब उसके होठों पर जो मुस्कुराहट आएगी ना, और जो दुआ बन के निकलेगी, मेरे प्रियो, इतना जो हज़ारों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, उससे आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना आपको एक ज़रूरतमंद या गरीब की मदद करने में जो आपको खुशी महसूस होगी। मेरे प्रियो, इस खुशी को आप अगर चाहते हैं इस बड़े दिन पर, तो आप किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद को, जिसको आपके उन उत्साह भरे शब्दों की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा शांतिदायक वचनों को देने की ज़रूरत है, तो मेरे प्रियो,
अपनी खुशियों में, अपने आनंद में उन्हें ना भूल जाएं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। और मेरे प्रियो, क्योंकि ये खुशी जब आपको मिलेगी, जो खुशी आप हज़ारों रुपए खर्च करके प्राप्त करेंगे, उससे कई गुना बढ़कर होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हैं यही चाहते हैं, जैसा उन्होंने किया कि हम भी उनके डील डॉल और स्वभाव में बढ़ते जाएं। तो मेरे प्रियो, अगर आप इस बड़े दिन को आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीषित बनाना चाहते हैं, तो उन ज़रूरतमंदों को ना भूलें जिन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।